अब देखें, अब ये था हमारा लेक्चर। हमने ये पढ़ा था, कहाँ तक हमने पढ़ा था? ईयर राइट हाउस पाकिस्तान, यहाँ तक। तुम लोग पाकिस्तान से हैं। अब ये सेंटेंस पढ़ेगा हमारा दानिश। दानिश पढ़ोगे? दानिश ये सेंटेंस पढ़ो। जी कौम हाउस पाकिस्तान। कॉमन ही कॉमन है। सन दानिश, अब तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। खैर है, छुट्टी आई, काम पे नहीं गए? जी जी आज है छुट्टी है। हाँ, इसलिए आवाज आवाज। दानिश आज इसी खुशी में तुम ज़्यादा पढ़ोगे। दानिश ये पढ़ो फिर, पढ़ देख के। जी जी कौम हाउस पाकिस्तान। कॉमन है, कॉमन नहीं, कॉमन। कॉमन। जी जी ठीक हाँ, है। इसका मीन क्या है दानिश? दानिश इसका मीन बताओ। वो पाकिस्तान से है। अच्छा, वो पाकिस्तान से है। हाँ भाई, जी। मुनीबा बताओ क्या इसका मीन ठीक बताया दानिश ने? जी सर सही है। अच्छा, अभिनाम सलीम क्या ठीक है? अब तुम भी बताओ, तुम भी। जी हम पाकिस्तान से हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं जी, जी सर या तो शी के लिए होगा या वो प्लूरल होगा। वैसे तो शी के लिए है ये। किसके लिए? किसके सर लिए? या जाइद आउस पाकिस्तान है ना, तो जी कॉमन आउस जी पाकिस्तान। जी जी, हाईलाइट ये है, हाईलाइट। सलीम क्या देख रहे हो? जी सर, तो वही ना सर, उसी की बात कर, जी कॉमन आउस पाकिस्तान। हाँ। हम पाकिस्तान से हैं। हम क्या हम किसे कहते हैं? हम क्या होता है? हम लोग। हम क्या होता सर है? ये होता है वो तो वे। नहीं होता। सर आप पाकिस्तान से हैं। आप आप होगा। पाकिस्तान से हैं क्या? आप अक्सर हैं। ये हैं। ये कॉमन आप कम्युनिटी क्या होता है? पाकिस्तान। कॉमन कम्युनिटी क्या होता है? कॉमन कम्युनिटी बताओ। दानिश सलीम मुनीबा, जल्दी से कौन जो बताएगा वो जीत जाएगा। हमने ये वर्ड पढ़ा। कॉमन हाँ, सर कौम आप मतलब होगा। कहाँ से या फ्रॉम। कॉमन सर कम्युनिटी क्या आप होता पाकिस्तान से हैं। है? क्या आप पाकिस्तान से? क्या? आप पाकिस्तान से हैं। आप आएगा सर, ये आप है। एक मैं कॉमन सर कॉमन। कम्युनिटी। हाँ हाँ हाँ, बोलो दानिश। कॉमन का मतलब सर कहाँ से या फ्रॉम। इसका ये मतलब होता है। कहाँ? कहाँ? कहाँ ये होता है? कहाँ? कहाँ क्या होता है? पाकिस्तान। अच्छा। एक सेकंड, अब कहाँ का मेरे बताओ पहले। कहाँ क्या होता है? कहाँ क्या होता है? वो सर कहाँ तो वो, हाँ वेयर। कहाँ तो वो होता है। कॉमन कम्युनिटी क्या होता है? ये वर्ड भी हमने पढ़ा, एक दफा नहीं, ज्यादा दफा पढ़ा। सर फ्रॉम वेयर वो हर फ्रॉम वेयर। कॉमन का मीन क्या होता है? हमने कम प्रैक्टिस सर, आना। आना। इसने चीटिंग, कम आना। इसने चीटिंग कर लिया। लिख लो मेरे से, इसने चीटिंग कर लिया। ठीक है सर। नहीं, सर मैंने नहीं देखा। इसने सलीम में चीटिंग कर ली है। मैंने सर, हाँ। नहीं सर, इधर लिखा है ना मैंने। नहीं, तुमने चीटिंग करके मुझे बताया कॉमन का मीन आना। सर कॉमन का मतलब सिंपल है ना सर, देखो KOMMEN प्रोनाउंस ही कम होता है ना। हाँ, तुमने चीटिंग कर देख के मुझे बताया है सलीम। देख के मुझे पता चल जाता है। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले वाला चैट जीपीटी किया था, लेकिन ये बताया है बस। ये बता, तुम देख, मैं तो क्या, तुम देख के बताया। मान लो। है मैंने सर, हाँ? वो लग गया है। क्या तुमने देख के बताया? तुक मारा है सर, तुक। तो कर नहीं मारा, तुम देख के बताया। अच्छा, आना मान लिया। आना कॉमन, अब क्या हो गया? जी कॉमन ऑफ पाकिस्तान क्या हो गया? आप पाकिस्तान से हैं। आप फिर ओ होल्ड ऑन, आप पाकिस्तान से आए हैं। या आए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। देखा ना, इससे शब्द होते हैं, इससे चीटिंग किया। अब पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है। अब हमने इसको बना, इसी सेंटेंस को बना के क्या आप पाकिस्तान से हैं? कैसे बनेगा?
क्या आप पाकिस्तान से हैं? Kommen Sie aus Pakistan? Ja, kommen Sie aus Pakistan? Okay. Kommen Sie aus Pakistan? Ja oder nein? ठीक है। Ja. अब हम नेक्स्ट करेंगे। वेफर आगे तो वही सीखा है, वो है कॉमन जी। अब ये जी कौन सा है बताओ? अच्छा, ये भी आप ही है। पर आप क्योंकि कहाँ एस बड़ा है, वो है कॉम। अब ये है वो है, यानी कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर। दानिश ये देखो वो है, अब तुम क्या वो कह रहे थे, इसका वो मीन है कहाँ। वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं? इश्क में ऑफ पाकिस्तान। ओके। अब बात आ रही थी कि जैसे कि माई नाम है मोहम्मद आजम। अब पहले हमने पढ़ा वे जिंसी, क्या वे बिस्तु, आप कौन है या तुम कौन हो। अब तो मैंने बताया कि इश्विन आजम। तो उसके बाद मैंने बताया कि सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका है माई नाम है मोहम्मद आजम, लेकिन उसका क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। अब जो है इंग्लिश में होता है व्हाट इज योर नेम, लेकिन जर्मन में नाम पूछने का तरीका है वी इस्ट दाइन नाम है। दाइन होता है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। तो जर्मनी में वो आप लोगों से ये तरीका पूछेंगे ऑफिशियली, दाइन। और ईया होता है आपका। दाइन ईया को हम चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। आपके लिए सिर्फ इतना ही कि मैं आपसे पूछूं वी इस्ट दाइन नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, या वी इस्ट ईया नाम है, आपका नाम क्या है। तो आप लोग मुझे कहोगे माई नाम इज दिस। अगर मैं तुमसे कहूँ वे जिंजी, आप कौन है, तो आप कहोगे जी इश बिन दिस। ठीक है, ये दो तरीके आपको बताए हैं नाम पूछने के और नाम बताने के। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ नाम बताने के तरीके याद नहीं करने, आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी याद करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको तरीका बताया था इश हाय से आजम, कि मुझे आजम कहा जाता है या मेरा नाम आजम है। तो उसका है क्या तरीका नाम पूछने का, वी हाइसन जी। वी हाइसन जी, फिर वी के साथ वी हाइसन जी कि आपका नाम क्या है, कि आप या आपको क्या कहा जाता है। ठीक है, वी हाइसन जी। ठीक है, ये है तो आप कहोगे जी इशाई से आजम या जो भी आपका नाम है। ये दो तरीके जाएंगे, दो नाम पूछने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए और दो आंसर देने के तरीके मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं। कल को आपने आके एक दूसरे से ये नाम पूछने के तरीके, तीन तरीके पूछने के और तीन तरीके बताने के भी आपने याद करने हैं, और कल आपने एक दूसरे से पूछने हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और नकल नहीं करनी। ओके सर। अरे ये देखो इवी हाइससी इशा से मुनी या इशा से आजम, जो भी आपका नाम है। ओके। उसके बाद ये देखो वस बिस्तु फोन बैवूफ, ये आपको पता है। ich bin leger von Beruf, ich bin Musiker, wer bist du कि तुम कौन हो, ich bin आजम, ich bin सलमान, ये जो भी है। ओके। अब आ गया एक और क्वेश्चन, welche welche which welche Sprache, ये एस बड़ा है, ये एक नाउन है। welche Sprache ये है पहली पोजीशन। welche which Sprache ये है पहली पोजीशन, कौन सी लैंग्वेज पहली पोजीशन। उसके पास है एक वर्ब sprechen, sprechen, ये देखो नीचे लिखा है ना, ये Sprache एस बड़ा, लैंग्वेज में इसके ये खे के बाद खे Sprache, welche Sprache कौन सी लैंग्वेज। उसके बाद है शन, sprechen, ये देखो sprechen, sprechen to speak, welche Sprache sprechen Sie, ये जी आप वाला कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। welche Sprache sprechen Sie, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक दफा। दानिश तुम पढ़ो। Welche Sprache sprechen Sie? genau, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन। मैं अगर कल आपसे पूछने, बल्कि ये क्वेश्चन भी तुम लोग याद करोगे। ये मुनीबा पूछेगी फॉर एग्जांपल सलीम से, सलीम welche Sprache sprechen Sie, तो सलीम कहेगा कि मैं बोलता हूँ इंग्लिश उर्दू, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ich spreche, मैं बोलता हूँ इंग्लिश, ये उर्दू इंग्लिश उन ein bisschen, ये इंग्लिश उर्दू इंग्लिश उन ein
Deutsch. Ein bisschen Kamina little bit और etwas Kamina some. आप ein bisschen कह लो या etwas कह लो, जो मर्जी आपकी. या ich spreche Urdu, English und ein bisschen Deutsch. Ich spreche. सर इसके बाद एस छोटा हो गया, आपने आगे बोला कि बड़े के साथ ये नहीं, ये शप्राख, ये लैंग्वेज है, ये एक नाउन है. हर नाउन का पहला वर्ड बड़ा होता है और जो वर्ब है ना, वर्ब का जो वो छूट जाता है. ये वर्ब है, ये वर्ब है. ये मैं बोलता हूँ, ये लैंग्वेज नहीं है कि मैं आई लैंग्वेज नहीं. मैं बोलता हूँ उर्दू, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch. Ich spreche Urdu, English und ein bisschen Deutsch. और ये क्वेश्चन आंसर तुम लोगों ने कल लिख दूसरे पूछने हैं, ठीक है? ओके. उसके बाद क्या है? अच्छा, ये जो वर्ड है ना, एक वर्ड है, ये एक वर्ड में तोड़ के लिखा. ये लिखने का मकसद ये है कि अगर तुम लोग को अल्फाबेट आते हैं तो इस जैसे वर्ड से तुम लोग प्रोनाउंस करते हो. एसटी को मैंने कहा. हाँ सर, उनके बाद आयन दोनों के साथ बोलना है, एटवस के साथ भी और बिशन के साथ भी. नहीं, किसी एक के साथ. या एटवस बोल लो, एटवस कमीना सम. सर उन एटवस बोलेंगे या उन आयन एटवस बोलेंगे? कोई भी एक बोलो जो आसान लगे. तो सर एक दफा सेंटेंस बोलने पूरा दोबारा. Ich spreche Urdu, English und ein bisschen Deutsch. ओके. Etwas kamina some, ein bisschen kamina little bit. सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश और आयन एटवस. आइन कहाँ से? आइन सॉरी, आयन एटवस डॉट. एटवस नहीं, ein bisschen. हाँ. और सर जब एटवस बोलना है तब उन एटवस बोलना है. हाँ, एटवस डच. हाँ. Ich spreche, मेरी बात सुनो. Ich spreche Urdu, English und etwas Deutsch. ओके, उन एटवस डच. ओके. आयन बिशन इकट्ठा लफ्ज है, मतलब एक साथ बोलना है, लिटिल बिट. ओके. अब देखो इसकी बारे में बता रहा हूँ. हाँ जी, बताओ सर. ये सॉरी सर, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सर, ये आयन बिशन और एटवास क्यों सर, ये दोनों किस उसमें यूज करते हैं? सॉरी, मेरी बात सुनो. आयन बिशन इसका मतलब लिटिल बिट, ठीक है? और एटवास, अच्छा, लिटिल बिट. एटवास का मतलब सम, कि मैं बोलता हूँ अच्छा, इंग्लिश और कुछ जर्मन, ठीक है? आयन बिशन. हाँ, ein bisschen लिटिल बिट. हाँ. अच्छा, उसके बाद इसकी बात कर रहा था कि एसटी का मतलब इसके बाद श की बात निकलती है. Stadt Angehörigkeit, ये एक वर्ड है, ठीक है? अल्फाबेट्स आपने आने हो. Stadt Angehörigkeit. हाँ. Stadt Angehörigkeit. ग को शू बोलना है. रिश बोलो. आईजी को श के बाद जैसे सोन से शम बोलते थे. ये सत्संग रिखाइट बोली. रिश का कोई ऐसी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग रिश कहते हैं आईजी को, ठीक है? उसके बाद देखो. ओके, नेक्स्ट है सर, ये एक वर्ड है सर पूरा? हाँ, एक वर्ड है पूरा. उसके बाद क्या है? Wann bist du geboren? या wann sind Sie geboren? तुम कब पैदा हुए या आप कब पैदा हुए? तो मेरी तो नहीं पता था. Stadt Angehörigkeit. मीन इसका मीन Yes, sir. नेशनलिटी. Wann bist du geboren या wann sind Sie geboren? तुम कब पैदा हुए या आप कब पैदा हुए? गिबॉर्न का मीन है बॉर्न. इसका आंसर जब देना हो तो आपने इश्क गिबॉर्न नहीं कहना, आपसे कहना है
Ich bin am 24, जैसे है ना कि 24th, 2nd, 3rd, 4th इंग्लिश में, ऐसे ich bin am, जैसे कि कब पैदा हुए बेसलीम? 18th May 1988. 18th मई, 18th अभी तुमने कहा 18. Mai. अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने मन से Ich bin 18. Mai. ये कौन सा? सर क्वेश्चन नीचे लेके आए जरा, एक सेकंड, ये ले 1+2 2 तुमका पैदा हुए और आपका पैदा हुए। एग्जैक्टली। ओके लेट्स तो खैर अभी एक accent in my, ये कौन सा? Ich bin am 4 und अभी तुम सलीम कब ich bin accent in my, फिर कब पैदा हुए? ये कौन सा? Accent my. Accent in my, हाँ ये कौन सा? 1988. 1988. Ich bin 1988. 1988. Ich bin am 18. Mai 1988 geboren. Muniba, wann bist du geboren? मुझे समझ नहीं आई बोलना कैसे तुम है। कब पैदा हुए? मैं इसी तरह ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कब पैदा हुए? Ich bin am 9 Feb 10 Februar, मैं बताऊंगा फेब्रुआर क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। 9 Februar ईयर। सर 9 क्या बोल रहे हैं आप? हाली 9 फेब है। 9 10 जैसे कि ये देखो ये 1995 ये देखो ये 8 लिखा हुआ है ना, ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे कर दो ये 9, ये लिखा हुआ है, ये कर दो ये 9, उसके बाद निकालो 10 ऐसे। इसमें हम 9 हाँ, उसके बाद ये 9 फरवरी नेक्स्ट 1995 9 Februar 1959 1900 सेम ठीक है 59 oh sorry 95 95 same 900 क्या बोलो 9 नहीं समझ आ रही। मेरी बात सुनो। 9 Februar ich bin am जी 9 Februar थर्ड का 10 कहना है 9 Februar Februar 1900 ये देखो 1900 हाँ 19 नहीं आना जी 1900 95 ओके geboren। अच्छा 19 को इकट्ठा कर लिया है 19 को तो बिल्कुल हमने की प्रैक्टिस की नहीं है इसकी। 1995 1995 ठीक हो दानिश जी का पैदा हुए। Ich bin सर मुझे भी नहीं समझ आया सर। अपनी डेट बताओ 2003 डेट तो बताओ। 21 जून। तो 21 को क्या कहते हैं? 21 को कहते हैं 31 सांसे। सांसे। हाँ
21. 21 उसके साथ 10 लगा दो 21 ich bin am ये देखो 21 10 क्या पढ़ो दानिश Ich bin am 21. 10. हाँ मंथ कौन सा जून. जून को कहते हैं यूनी अभी हमने मत पढ़ने हैं यूनी ये कौन सा 2003. वो तो बड़ा था यार यानी कि क्या कहते हैं 1000 को 3000. नहीं 2500 कहाँ से आ गया 2003 2000. Und नहीं उंड नहीं आएगा 2003 बस 2003. अच्छा बहुत है इसका हाँ है ये आसान है 2003 इसका आसान है ये तो ऐसा मुनीबा इसका ले लो मुनीबा इसका ले लो दानी अपना ही इसको ले लो सर लेना हो 2010 का ले ले ओके के मोहन ठीक है या क्या ठीक है ओके ये देखो ठीक है ना दानिश ich bin am 21. Juni 2010 geboren 2003 geboren ठीक है Okay, sir. और तुम्हारा सलीम क्या था 18 Mai 18. Mai 1988. ja Mai geboren भी है क्या geboren ich geboren नहीं कहना ठीक है अच्छा लास्ट में गिबॉन हाँ सर उसके बाद है वो बिस्तु के बोल तुम कहाँ पैदा हुए वो bis du geboren तुम कहाँ पैदा हुए तो ये कह रहा है ich bin कराची के बोल या ich bin चित्राल के बोल ich bin लाहौर के बोल जहाँ भी आप पैदा आपने कह देना है बस ये बोन एंड पे आएगा ich bin चित्राल geboren इन चित्राल ich bin in चित्राल geboren Ich bin in Sialkot geboren. ja geboren ich bin in या ich bin in चित्राल geboren जो भी आपने कहना ठीक है सही है सर ठीक है जो लाहौर के वो जो भी है उसके बाद अब आ गया verheiratet आपको पता है married है कमीन ladies है single ओके दानिश bist du verheiratet Ich bin lavish. हाँ तो पहले को 9 ich bin ladies ऐसे को फिर 9 तो करो Nein, ich bin lavish. genau okay Muniba bist du müde Ja. Ja, ich bin müde. Richtig. ओके अभी कोई सलीम से कोई ऐसा पूछने जो ये फास्ट होता है genau Frage habt ihr Frage क्या तुम लोग को क्वेश्चन है habt ihr Frage habt ihr का अपन के सामने कंजुगेट कर लिया क्या तुम लोग कोई क्वेश्चन है habt ihr Frage yes sir we have antworten ja Frage bitte woher kommen Sie woher नहीं ये जो है ना मैं मिस कर गया हूँ ये जो मैं पूछने लगा था ये चैप्टर नंबर 7 के बाद पूछूंगा welche Sprache sprechen Sie ये भी कल पूछूंगा आपने लोगों ने पूछना है Sprache language sprechen है to talk ein bisschen थोड़ी सी geboren पैदाइश होना born man Herr Mr. जैसे कि Herr Azam etwas zum Beispiel for example ऐसे for example Frau Clark heute today सर Beispiel नहीं होगा ये yes zum Beispiel for example सिर्फ अकेला Beispiel है ये example है zum Beispiel example for example
सर प्रोनाउंस बाय स्पील होगा या बाय स्पील होगा? स्पीच जहाँ भी आएगा ना इकट्ठा श की बात आएगा, स्पील स्पील बाय या zum Beispiel. Beispiel, ja, zum Beispiel. Heute, today. Gestern, yesterday, vorgestern, one day before yesterday. Abend, Sham. Nacht, night. अच्छा Morgen, सर ये सर एक सेकेंड सर, ये मैंने पूछना था, ये गेस्टर्न जो आपने बोला है इंग्लिश में तो होता है टुमारो, यस्टरडे, टुडे, लेकिन सर ये जो फोर गेस्टर्न है ये सर पीछे वाले दिन से, यस्टरडे से भी पिछला दिन होता है, हाँ जी, गुजरा वो परसों, राइट? हाँ, टुमारो के ऊपर एक और मारो, वही होता है। नहीं टुमारो तो मॉर्गेन है ना। ये देखो हम्म। मॉर्गन छोटे है, मतलब मॉर्गन टुमारो है। अच्छा, मॉर्निंग अर्ली जो है वो मॉर्गन होता है, बड़े है वाला। अच्छा। बट यहाँ मॉर्गन मॉर्निंग का टाइम होता है, ये मॉर्गन छुट्टियां वाला ये टुमारो होता है। अच्छा, अभी ना। तुम जब ऐसे एक बात है मुनीबा, तुम पूछो क्या कैसे से से पूछो सर मैं ये पूछ रही हूँ ना सर, हमारे ये रात को एक्चुअली ना मेरी आंखों के सामने ये चीज गुजरी थी। हमारा इंग्लिश में लाइक होता है ना कि आज होता है टुडे, यस्टरडे और टुमारो, हाँ, ऐसे पीछे वाला दिन नहीं होता, उसको नहीं हम कहते हैं, और कैसे उससे पीछे वाला दिन। आवाज कट गई तुम्हारी, समझ नहीं आ रही। उससे ये है, पाकिस्तान में सॉरी इंग्लिश में यस्टरडे होता है। क्या कह रही हो? सर रहने दे, आप आगे चलिए। सही बात, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अब तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं है, सलीम इसकी आवाज नहीं आ रही। सर इसकी आवाज आ रही है, मेरी ये कह रही है ना, कह रही है कि परसों का कुछ नहीं है इंग्लिश में। नहीं, मंडे बिफोर यस्टरडे, ये परसों है मंडे, वहां वो नहीं है, हाँ। प्रॉपर्ली नहीं है। बिफोर यस्टरडे। हाँ, मंडे बिफोर यस्टरडे। चलो जैसा सर है ना, डे आफ्टर टुमारो मूवी है ना, जेम्स बॉन्ड, डे आफ्टर टुमारो, ऐसे है ना। बिल्कुल सर, वही। ओके उसी तरह मंडे सर, बिफोर, जेम्स बॉन्ड ठीक है सर। या जेम्स बॉन्ड, ले- वन डे डे आफ्टर टुमारो। इसी तरह ये देखो, ये एक्चुअली ये देखो, वन डे बिफोर यस्टरडे, ये इंग्लिश में वन डे बिफोर, बिफोर का मीन है पहले, ठीक है। इसी तरह ये फोर का एक्चुअली मीन है पहले। वो देखो, हाँ, ये वो गेस्टन यस्टरडे, फोर गेस्टन यानी कि वन डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले, परसों गुजरा हुआ परसों, ओके ठीक है। आबेंड शाम, नाख नाइट, मॉर्गन टुमारो, और बड़े हमारा मॉर्गन ये आ गया है मॉर्निंग का टाइम। अच्छा, इव मॉर्गन क्या, ये देखो डे आफ्टर टुमारो, ये आने वाला परसों है, इव मॉर्गन, ईगो मॉर्गन, या डे आफ्टर, डे ईगो आफ्टर मॉर्गन, इव मॉर्गन, ईगो मॉर्गन। या इव मॉर्गन। उसके बाद क्या, ये जो मॉर्गन ऐसे। अच्छा, जैसे कि ये है बिस होता है टिल, जैसे हमारी क्लास है 2:30 पे, तो मैं कह सकता हूँ बिस मॉर्गन, ये 2:30 टाइम वाला हमारा आएगा, तो लेक्चर bis morgen Mittag, bis morgen 2:30 Uhr till bis morgen, मैं कहूँगा bis morgen, हम कल मिलेंगे bis morgen, अगर till tomorrow। क्या हुआ, क्या क्लास खत्म हो गई? ओए, क्या क्लास खत्म हो नहीं गई? सर, in 15 minutes। ओके, क्या कहूँगा, अगर मैं कहूँ कि हम कल मिलेंगे, ओके bis morgen, अगर till tomorrow, ये तरीका होता है जर्मन में। बस क्या bis morgen, ciao, yes। ये 6 का क्यों आपने डाला है सर? 6 यानी कि किसी को मैंने कहा 6 बजे, ये अच्छा अच्छा अच्छा। बिस मॉर्गन 6 हुआ लिखा हुआ है, यानी टिल टुमारो 6 बजे। अगर मैं यहाँ पे This morning 6 हुआ, अगर मैं यहाँ 6 हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ ना, बिस मॉर्गन 5 हुआ, तो इसका मतलब टिल टुमारो 2 बजे। अच्छा, कल 2 बजे 2:30 हो तो सर। तो आए 30। हाँ मैं अभी ये हाँ, हमारा घड़ियों this वाला morning घड़ियों, right हुआ। और बात तो सुन लो, हमारा घड़ियों वाला लेक्चर आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी बिस मॉर्गन 30, सही है सर। हाँ, ओके ओके। गिबर्स डाटूम, गिबर्स डाटूम क्या है, डेट ऑफ बर्थ।
गिबर्स डाटम, गिबर्स ऑड, प्लेस ऑफ बर्थ। ऑड का मीन होता है प्लेस। गेबर सर ये दोबारा बोलेगा। गिबर्स, किधर है सर? गिबर्स, गेबर्ट्स हाँ गिबर्स ऑड, ऑड। गेबर्ट्स डाटम सर ऊपर वाला तो बोले हैं। डाटुम, डाटुम, डाटम गेबर्ट्स कैसे डाटम तो ओपन करें? गेबर्ट्स डाटम गिबर्स ऑड। गेबर्ट्स प्लेस ऑफ बर्थ तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ये बस